गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय। आत्म परिचय का जो हम व्याख्या कर रहे थे, आज उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसके आगे के समझा दिए थे, व्याख्या कर दी थी। जो बचे हुए 4 पद और हैं, इनकी आज हम व्याख्या करेंगे। चलिए देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। चलिए इस पद की व्याख्या देख लेंगे। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मेरा इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं है। मेरी और संसार की जो प्रकृति है उसमें बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है और जो संसार है, जग है, उसका स्वभाव कुछ और है। संसार मेरी कोई और मंजिल है तथा इस संसार, स्वार्थी जो संसार है, उसकी मंजिल कोई कुछ और है। मैं प्रतिदिन ऐसे अनेक संसार बना बना कर ख़त्म कर देता हूँ। बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं ऐसे संसार प्रतिदिन बना बना कर ख़त्म कर देता हूँ। मैं हर दिन ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। ये संसार धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जिस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य तथा शान शौकत जोड़ता है, मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं होता। मतलब इस पृथ्वी पे जो भी भोग विलास की चीज़ें हैं, शान शौकत है, उससे जो हमारे कवि हैं वो थोड़ा भी प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी शान शौकत को मैं पग पग पर ठुकराता हूँ। ठीक है। जिस पृथ्वी पर यह संसार झूठे धन ऐश्वर्य तथा शान शौकत खड़ा करता है, मैं ऐसे ऐश्वर्य से परिपूर्ण पृथ्वी को पग पग ठुकरा देता हूँ। चलिए व्याख्या हो गई। अब अगला देखते हैं। मैं निज रोदन से राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं अपने आंसुओं में भी, किसमें? आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छुपाए फिरता हूँ। रोदन में, आंसुओं में भी, रोने में भी मैं प्रेम भरा गीत छुपाए फिरता हूँ। जिसे संसार मेरा रोदन, रोना समझता है, उसमें मेरे अनेक गीत छुपे हुए हैं और मैं अपनी अश्रुओं की धारा के माध्यम से अपने प्रेम गीतों का बखान करता चलता हूँ। मेरे हृदय में वाणी अत्यंत शीतल है। कैसी है? अत्यंत शीतल और कोमल है। लेकिन मैं इस शीतलता में भी क्रोध रूपी आग छिपाए हैं। कवि इस जग संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं उस खंडर का अंश लिए हुए हूँ जिस पर महान प्रतापी राजा अपने महलों को निछावर कर देते हैं। मेरे पास उस खंडर का अंश मात्र है जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महलों का कोई मूल्य नहीं। अब अगला देखिए। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब इसमें कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं, संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं दुख से अत्यंत दुखी होकर रोया, लेकिन तुमने तो मेरे रोने को क्या समझा? गीत समझ रहे हो। हृदय में अपार वेदना, बहुत तकलीफ है कवि के मन में। अपार वेदना के कारण मैं जोर जोर से रोया, लेकिन तुम इसे भी कविता कहना समझते रहे। मतलब कवि रो रहे हैं तो लोगों ने उन्हें क्या समझा? कविता कहना समझा।
कवि के कहने का ये तात्पर्य है कि ये संसार बहुत अजीब है, यह किसी की आंतरिक भावनाओं को नहीं समझ सकता। जब मैं साधारण रूप में रोया था तो उसे या मेरा गीत गाना समझ रहे थे, लेकिन जब असीम पीड़ा के कारण मेरा हृदय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा तो उसे इसने मेरा कविता करना मान लिया। इस प्रकार यह हृदयहीन संसार, मतलब जिस संसार के पास हृदय नहीं है, हृदयहीन संसार मेरी आंतरिक पीड़ा को नहीं समझ रहा है। कवि पुनः इस संसार को संबोधन करते हुए कहते हैं कि यह संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस जहाँ का एक नया प्रेमी हूँ, एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेम वाणी का बखान करता हूँ। अगला है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अर्थात मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण कर लिया है। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है। कवि कहते हैं कि मैं इस हृदयहीन और दुखी संसार को एक ऐसा मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिसको सुनकर यह संपूर्ण संसार झूम उठेगा और मस्ती में डूब कर लहराने लगेगा तथा इस मस्ती के आगे संसार झुक जाएगा। यहाँ तक हमने 10 पदों की व्याख्या कर ली है। इनकी व्याख्या मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ये आप अपनी CW कॉपी में लिख लीजिएगा।